दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई बड़ी खतरनाक स्थिति में है। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उसको लग रहा है कि एक दिन हम रूस से जो है युद्ध जीत जाएंगे, या नहीं भी जीतेंगे तो युद्ध को इस हालत में ला देंगे कि रसिया जो है अपने घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यूक्रेन के पास अपना कुछ है नहीं, सब खो चुका है। हथियार उसके ख़त्म हो गए हैं, सैनिक उसके मोर देन 75% ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अब वो अमेरिका और यूरोप के पीछे भाग रहा है, और यूरोप चाह रहा है कि ये लड़ाई हमेशा जारी रहे। उसके पीछे कारण ये है कि यूरोप जो है वो दिवालिया हो चुका है। उसके सारे देश अपने मानवतावादी सोच और सीमित जो उसके अप्रोच हैं लड़ाई के, उसके कारण जो है लगभग ख़त्म के कगार पे है। तो यूरोप को एक ऐसा जमूरा मिल गया है ज़ेलेंस्की के रूप में, जो उसको आगे करके उसको लड़ाएगा। इसके पीछे रूस की ये मंशा है कि रूस के हथियार बिकते रहेंगे, ज़ेलेंस्की लड़ता रहेगा, रसिया इंगेज रहेगा, अमेरिका पीछे से जो है धक्का देता रहेगा। ऐसी हालत में ज़ेलेंस्की के पास अब कुछ बचा नहीं है को उनके ऊपर निर्भर रहे, यूरोप के देशों के ऊपर, और उनसे मदद के लिए इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से इस दरवाजे हमेशा भागता रहे। जबकि रूस उसका पड़ोसी देश है। पहले एक ही देश थे, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता लगभग एक जैसा है, रहन सहन, खाना पीना एक जैसा है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण आपस में भारत पाकिस्तान जैसी हालात हो कि दोनों के दो अलग अलग जो है उद्देश्य हैं और धार्मिक आस्था है। इसलिए पाकिस्तान की तरह एक बदमाश देश नहीं है यूक्रेन। लेकिन जिस तरह की जंग पिछले 2 साल से चल रहा है, यूरोप इसमें अपना हथियार, अपनी सैन्य क्षमता और अपने सारे इंटेलिजेंस को जो है यूज़ कर रहा है। इससे यूरोप को लग रहा है कि हमारी क्षमता का भी पता चल जाए और आने वाले समय में हम अपने स्ट्रेटजी को उसी तरह से बनाए रखें। ज़ेलेंस्की पागलों की तरह भाग रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है को क्या करे। मोर देन 25% ज़मीन पर जो है रसिया कब्जा कर चुका है, और रूस भी सोच रहा है इसे लड़ रहा है तो लड़ने तो धीरे धीरे लड़ा करके इसको एकदम से पूरा ही कैप्चर कर लेते हैं तो ये कहीं का नहीं रह जाएगा। इस स्थिति में यूक्रेन के पास अब कुछ बचा नहीं है। ज़ेलेंस्की न घर का रहा न घाट का। उसके पास न कोई अब उद्देश्य है, न कोई रास्ता है, न कोई मकसद है। यूक्रेन लगभग ख़त्म होने की कगार पे है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।